please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अमिताभ सिन्हा की इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ तो गुजरात के कई हिस्से भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं, वहीं बेंगलुरु में मौजूद गुजरात के कांग्रेस विधायक मौज मस्ती कर रहे हैं। गुजरात में बाढ़ में फंसे लोगों की समस्याओं पर उदासीन कांग्रेस विधायक बस में बैठकर बेंगलुरु भ्रमण पर निकले हैं। शहर के दौरे के दौरान कांग्रेस विधायकों ने कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कांग्रेस शासित कर्नाटक भेजे गए थे ये विधायक, जिसके बाद से गुजरात के 42 कांग्रेस विधायक बेंगलुरु के ईगल्टन रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर हमारे राजनीतिक संपादक इस वक्त मौजूद है। अमिताभ, कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है अहमद पटेल को लेकर, इतनी जोड़तोड़, और उसके बाद पूरे विधायकों को वहां पे भेजा। गुजरात में एक तरफ तस्वीर है जिसमें आलोचना हो रही है, कांग्रेस की विधायकों की आलोचना हो रही है, और एक तस्वीर ये जहां पे ये विधायक घूमने निकले हैं बैंगलोर शहर को। यही तो बीजेपी सामने लाना चाहती है कि विधायकों को कैसे जबरदस्ती पकड़ा गया है। और सबसे मुश्किल की बात बीजेपी के लिए है कि कई विधायकों ने सबसे पहले गुजरात में इस्तीफा दिया। जब उनको ले जाया गया बेंगलोर, तब बेंगलोर में जिस मंत्री ने उनको पनाह दी है उनके खिलाफ कई केसेस उनको उन पर रेड पड़ गई है, कई केसेस आ गए हैं। अब वो गुजरात में उनकी तस्वीरें आ रही हैं खाते पीते हुए और गुजरात बेंगलोर का भ्रमण करते हुए। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मौका मिल गया है कि गुजरात जिले बनासकांठा से लेकर कई जिले जो बाढ़ से पीड़ित हैं, वो उनके अपने इलाकों का ख्याल न रखकर वो सारे विधायक अगर वहां मौज मस्ती कर रहे हैं तो ये गुजरात के लिए काफी मुश्किल उससे बड़ी घड़ी है। और खासकर जब ऐसे वक्त में जब अगले चंद महीनों में नवंबर तक गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, और यही बीजेपी कहना चाह रही है कि एमएलए मौज मस्ती कर रहे हैं और विधायक उधर बैठे हैं और यहाँ पर गुजरात की जनता जूझ रही है बाढ़ से। अमिताभ, क्या कांग्रेस की तरफ से किसी तरीके का जवाब कोई हमें यहाँ पे सुनने को मिला? देखिए, दो चीजें हैं। कांग्रेस एमएलए की पोचिंग का आरोप लगा रही है। छोटे शब्दों में बता दूं, एमएलए पर पोचिंग का आरोप लगा रही है। उनको बचाने के लिए यहाँ लाया गया है, गुजरात लाया गया है। एमएलए अभी गवर्नर से मिले हैं, गवर्नर बीजेपी के। अमिताभ, आपको रोकना चाहेंगे, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहेल इस पर कुछ कह रहे हैं। हर बार ये बात करते हैं भाजपा के कुछ ऐसे प्रवक्ता जो इस लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है कि भाजपा में ऐसे प्रवक्ता बैठे हैं जो गाली गलौज की भाषा के साथ बात करते हैं कि हम यहाँ मजे कर रहे हैं। अगर मजे ही करने होते तो 15 करोड़ ले लेते भाजपा से और उसके इंटरेस्ट में दुनिया के बेस्ट रिसोर्ट में जाके रह सकते थे। कोई यहाँ पे मजे नहीं कर रहा है। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरे विधायक जब असल में बाढ़ थी, मेरे विधायक लोगों के बीच थे। लोग जब दुखी थे, बाढ़ से परेशान थे, उस वक्त भाजपा तो विधायकों को तोड़ने में लगी थी। हमारे विधायक उधर थे, फिर भी ये गंदी राजनीति चल रही है। मैं मीडिया के साथियों से भी विनती करता हूं, आप देख लीजिए यहाँ 44 मौजूद है, गवर्नर साहब को भी मिल चुके हैं। इनके घर पे जाते हैं लोग, भाजपा के नेता जाते हैं, पैसे ऑफर करते हैं। हम सज्जन हैं, हम अभी तक नहीं किया है, पर अब हमने उन घर वालों को भी कहा है कि सीसीटीवी लगाओ, घर में छुपे कैमरे रखो। और अब कोई बीजेपी तमाम कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस शक्ति सिंह गोयल, कांग्रेस नेता यहां कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। सीधा आरोप बीजेपी पर यहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता लगाते हुए कि वो यहां पे गंदी राजनीति कर रहे हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना था कि अगर उन्हें मस्ती ही करनी होती बैंगलोर में आके, तो क्या वो गुजरात में रहकर बीजेपी के जो इनका कहना है कि बीजेपी जो इनको पैसे दे रही है, जो इनको ऑफर किए जा रहे हैं, वो पैसे ये लेकर उसके इंटरेस्ट पे मौज मस्ती नहीं करते। ये सवाल कांग्रेस की तरफ से है। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आज हमारे सामने है। कहां गुजरात में तमाम जगह जो है वो बाढ़ से ग्रसित है और बीच कांग्रेस के ये विधायक बेंगलुरु में मौजूद हैं। टमाटर लाल है, कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन फिर भी किसान का हाल बेहाल है। अधिकतर जगह टमाटर 90 से 100 रुपए में मिल रहा है, लेकिन फिर भी किसानों के लिए राहत नहीं है। उनके लिए इन बढ़ी हुई कीमतों का कोई मतलब नहीं है। समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों है।
आपके खाने का स्वाद बढ़ाने वाले टमाटर का दाम आसमान पर है। ये टमाटर आपको ही नहीं बल्कि किसानों को भी खूब परेशान कर रहा है। बाजार में टमाटर 90 से 100 रुपए किलो तक मिल रहा है। टमाटर का भाव इतना बढ़ गया है कि वो आपकी थाली से दूर होता जा रहा है। बाजार में अगर आप आज टमाटर खरीदने जा रहे हैं और आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको 80 से 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं तो भी आपको 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए 90 से 100 रुपए देने होंगे। कोलकाता वालों को तो अपनी थाली में टमाटर का सलाद खाने के लिए 100 से 110 रुपए तक देना होगा। अगर आपका घर पट्टा में है तो भी आपको सब्जी में टमाटर डालने के लिए 80 से 100 रुपए में लेना पड़ेगा। लेकिन भोपाल वालों के लिए थोड़ी राहत है, यहां आप टमाटर 70 से 80 रुपए में ही खरीद सकते हैं। जिस किसान ने इस टमाटर को उगाया, आज वही किसान इसकी सही कीमत नहीं कमा पा रहा है। किसान के पास खेत तो है लेकिन बेचने के लिए टमाटर नहीं है। बाजार में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं लेकिन किसान की जेब खाली पड़ी है। यानी टमाटर के भाव किसान कितने भी चढ़ जाएं, किसान को कोई फायदा नहीं मिलेगा। समझने वाली बात यह है कि आखिर क्यों किसान परेशान है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत की कमाई का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र के किसानों में इसी साल जनवरी और फरवरी महीने के बीच में किसानों ने अपने खेत में टमाटर बोए। उस वक्त टमाटर की कीमत मंडी में सिर्फ 4 से 5 रुपए प्रति किलो थी, जो आज के हिसाब से तो बेहद ही कम है। मई और जून की शुरुआत में जब टमाटर पककर तैयार हुआ, उस वक्त भी टमाटर के दाम में कोई उछाल नहीं आया। मंडी में उस वक्त भी टमाटर सिर्फ 5 से 6 रुपए मिल रहा था। दाम नहीं बढ़ने से किसानों को कम दाम पर ही टमाटर बेचने पड़े। अब देखिए, टमाटर के दाम जून के आखिर में बढ़ने शुरू हुए। जो टमाटर मई में 5 से 6 रुपए में बिक रहा था, वो जून आते आते 30 रुपए पर पहुंच गया। लेकिन इसी टमाटर ने जुलाई की शुरुआत में ऐसी छलांग लगाई कि टमाटर के दाम 50 रुपए पर पहुंच गए। अब तो हालत ऐसी है कि जुलाई के अंत तक तो टमाटर 90 से 100 रुपए किलो बिकने लगा और अब भी दाम वही है। टमाटर के दाम पिछले साल नवंबर के बाद से ही गिरे हुए थे। साल बदल गया, अप्रैल का महीना भी गुजर गया, लेकिन टमाटर की कीमत 4 रुपए से ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। टमाटर के कम दाम की वजह से ही किसानों ने खेतों में खाद और कीटनाशक दवाएं डालना बंद कर दी, कि फायदा तो हो नहीं रहा, जिससे टमाटर की पैदावार ही कम हो गई। मौसम की मार हो या फिर किसानों की बेरुखी, पिछले साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार बहुत कम हुई। इस साल 1 एकड़ में सिर्फ 15 टन ही पैदावार हुई, जबकि पिछले साल 1 एकड़ में 29 टन की पैदावार हुई थी। मतलब साफ है कि मेहनत किसान ने इस साल भी उतनी ही की, लेकिन फिर भी उसे पूरी लागत तक नहीं मिली। समझने वाली बात यह है कि साल की शुरुआत से ही टमाटर किसानों से रूठा हुआ था। पिछले साल जहां अप्रैल और मई के महीने में टमाटर का बाजार भाव 25 से 30 रुपए किलो था, वहीं इस साल सिर्फ 4 से 5 रुपए किलो था। आप खुद इस फर्क को देख सकते हैं कि इस साल टमाटर ने किसानों को किस कदर परेशान किया। टमाटर के बिना आपकी थाली का स्वाद अधूरा है। सब्जी सलाद बिना टमाटर के बेस्वाद है। इसकी खूबी यह है कि इसे किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है, लेकिन किसान टमाटर की फसल को आमतौर पर साल में 2 बार बोते हैं। गर्मी की फसल के लिए जनवरी में बुआई होती है, जबकि सर्दी की फसल के लिए सितंबर महीने में बुआई की जाती है। जनवरी में जो फसल बोई जाती है उसमें 1 एकड़ की खेती के लिए करीब 1.5 लाख लागत आती है। सर्दी में जो फसल बोई जाती है उसकी लागत किसानों को 70 से 80 हजार रुपए पड़ती है। तो अभी जो बाजार में टमाटर मिल रहा है वो गर्मियों के मौसम वाला है, जिसका भाव 100 रुपए तक पहुंच गया है। आसमान पर टमाटर के दाम हैं, लेकिन फिर भी किसान रो रहा है, क्योंकि किसान टमाटर के कम दाम पर पहले ही बेच चुका है, जिससे पिछले साल के मुकाबले काफी उसे घाटा हुआ। अब इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि साल 2016 की शुरुआत में किसान ने अपने खेत में टमाटर लगाया, जिसकी खाद पानी बुआई जुताई का सारा खर्चा मिलाकर 1.5 लाख के करीब लागत आई, और उस खेत में टमाटर की पैदावार 29 टन थी। बाद में किसान ने मंडी में उसे 10 से 15 रुपए के हिसाब से बेचा, जिससे किसान को 1 एकड़ की फसल पर 1 लाख से ज्यादा का फायदा मिला। ठीक पिछले साल की तरह इस साल भी किसान ने जनवरी में खेत में टमाटर लगाया। टमाटर बोने में खर्चा करीब उतना ही हुआ जितना पिछले साल हुआ था, लेकिन इस साल पैदावार 29 टन से घटकर सिर्फ 15 टन, यानी पिछले साल से करीब आधी। उस 15 टन टमाटर को भी किसानों ने 4 से 5 रुपए किलो के दाम पर ही मंडी में बेच दिया। मतलब यह कि उन्हें अपनी लागत में 25 से 30 हजार रुपए 20 से 30 हजार रुपए का घाटा ही हो गया।
तो वैसे तो देश के करीब 10 राज्यों में टमाटर उगाया जाता है और वो 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड। लेकिन अभी पूरे देश में ही टमाटर की कीमतें लोगों को रुला रही हैं और उन बढ़ी हुई कीमतों से किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा। जैसे दिल्ली में अभी टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहा है। गर्मियों में टमाटर को बेचने के लिए जनवरी से ही इसकी रोपाई शुरू हो जाती है। तो टमाटर के बीज को नर्सरी में उगाया जाता है, फिर उसके बाद उसकी खेतों में रोपाई होती है। लेकिन जो रोपाई के लिए पौधे होते हैं उसके लिए 25 दिन पहले से ही खेतों को तैयार किया जाता है। टमाटर उगाने के लिए पहले खेतों को तैयार करना पड़ता है। 1 एकड़ खेत को जुताई करके रोपने लायक बनाने में लगभग 5,000 रुपए का खर्च आता है। जब खेत रोपने लायक हो जाते हैं फिर उसमें 10 टन के करीब गाय का गोबर डाला जाता है, जिससे कि खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़े। और इस 10 टन गाय के गोबर की कीमत करीब 24,000 रुपए होती है। इसके बाद इसमें कीटनाशक दवाएं, फर्टिलाइजर, उर्वरक मिलाया जाता है, जिसकी कीमत 11,000 रुपए के करीब होती है। तो टमाटर की खेती में सिंचाई भी आसान नहीं होती। सिंचाई के लिए खेती में क्यारियां बनाई जाती हैं, क्यारियों में पाइप से पानी पहुंचाया जाता है और उस पाइप से भी हर एक पौधे की जड़ों पर बूंद बूंद करके पानी डाला जाता है। इस सिंचाई की मशीन की कीमत 50,000 रुपए। इसके मेंटेनेंस में ही साल में 3,000 रुपए से ज्यादा खर्च हो जाता है। इसके अलावा जो टमाटर की टहनियों को सहारे की जरूरत भी पड़ती है, जिसके लिए हर पौधे के बीच बांस के छोटी छोटी डंडियां लगाई जाती हैं और फिर उसे तार के सहारे बांधा जाता है। उसमें भी किसानों के 25,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा खेतों की नमी को बचाए रखने के लिए मिट्टी के ऊपर खास तरह के पेपर शीट लगाई जाती है। ये पेपर मिट्टी की नमी को बचाता है। टमाटर के पौधों के बीच जो खाली मिट्टी होती है उसमें घास को उगने से भी रोकते हैं। 1 एकड़ खेत में ऐसी 8 पेपर शीट की जरूरत होती है। इसे लगाने के लिए मजदूरों की भी सहायता लेनी पड़ती है, तो उनका खर्च आता है 10,000 से ज्यादा। नर्सरी में छोटे पौधे तैयार होते हैं, उन्हें खेतों में रोपने की लागत 1 एकड़ खेत में 8,000 रुपए आती है। इसके बाद टमाटर के पौधों पर केमिकल का छिड़काव होता है। इस केमिकल की कीमत भी 8,000 रुपए के आसपास आती है, क्योंकि 200 मिलीलीटर का स्प्रे ही 1100 का आता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खर्चा होता है करीब, मजदूरी जैसे हमने बताया, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खर्चा होता है करीब, मजदूरी जैसे हमने बताया 2,000 रुपए। कुल मिलाकर देखा जाए खर्चा होता है करीब 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद वो टमाटर मंडी में पहुंचता है। अगर इसे जनवरी में बोया गया है तो टमाटर की फसल आमतौर पर साल में 2 बार होती है। गर्मी की फसल के लिए जनवरी में बुआई होती है, सर्दी की फसल के लिए सितंबर महीने में बुआई होती है। जनवरी में जो फसल बोई जाती है 1 एकड़ के लिए उसकी लागत 1.5 लाख के करीब आती है। सर्दी में जो फसल बोई जाती है उसकी लागत किसानों को 70 से 80,000 रुपए पड़ती है। तो अभी जो बाजार में टमाटर मिल रहा है वो गर्मियों के मौसम वाला है, लेकिन किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही। ज्यादा पैसे न लगाने से टमाटर की फसल भी ज्यादा नहीं हुई है। जितनी फसल हुई थी किसानों ने पहले ही बेच दी थी। अब किसानों के पास बेचने के लिए टमाटर ही नहीं, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। गीतांजलि ज्वेलर्स, ये अपने शुद्ध सोने और चमकदार हीरों के लिए जाना जाता है। गीतांजलि क्लासिकल डिजाइन, मॉडर्न ज्वेलरी और ग्लैमर की उम्दा मिसाल है। ये एक ट्रस्ट मार्क है जो क्वालिटी और ईमानदारी के लिए मशहूर है। करीब 2 दशकों से भारत के लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड होने के नाते ये डिजाइन, क्वालिटी और बेहतर सेवा के उद्देश्य के लिए एक मुकाम हासिल कर चुका है। गीतांजलि 1966 में मेरे पिताजी ने ये कंपनी चालू की थी। ऑफ कोर्स वो बहुत सालों से बिजनेस में थे, बट 1966 उन्होंने ये कंपनी की स्थापना की और कटिंग, डायमंड कटिंग पॉलिशिंग उनका बिजनेस था। इट वाज छोटे पैमाने में उन्होंने शुरू किया था
और जाते जाते उनके टाइम पे उन्होंने बहुत बड़े मैन्युफैक्चर हो गए थे। हमारे आने के बाद हमने कुछ मॉडर्न फैक्ट्रीज डाली फॉर डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, एंड वी प्रोग्रेस्ड स्लोली फ्रॉम डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग से हम ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग चालू किया हमने ऑन अ मास फॉर अ मास प्रोडक्शन फॉर अमेरिकन मार्केट। हमने कोलैबोरेशन किया था कोई हांगकांग की कॉन्टिनेंटल ज्वेलरी से, और हमने ये टेक्निक सीख लिया फॉर अ मास ज्वेलरी। और ये सीखने के बाद हमने हमारी पहली ब्रांड हिंदुस्तान के अंदर डायमंड ज्वेलरी के ब्रांड, तभी सोना ही बहुत पॉपुलर था हिंदुस्तान के अंदर, तभी हमने सबसे पहले डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड चालू की। और ये ब्रांड हमने डिपार्टमेंटल स्टोर से चालू की थी। वो जिली वॉज आवर फर्स्ट ब्रांड। और उसके बाद नेक्स्ट 10 साल में हमने 5 से 6 बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड्स कंट्रीज़ को दिया। आज 8 में से 10 कंट्री की सबसे बड़ी ब्रांड ज्वेलरी के अंदर गीतांजलि की है। तो हमने ये जिली के बाद हमारी सेकंड ब्रांड थी नक्षत्र, बाद में अश्मी, दीदमास, और उसके बाद संगीनी। ये 5 ब्रांड, और गीतांजलि ज्वेल्स वॉज अ 6th ब्रांड जो हमने एस्टेब्लिश की। और हमने पूरे कंट्री के अंदर ओमनी चैनल के थ्रू उसका मार्केटिंग चालू किया, शॉप इन शॉप, डिस्ट्रीब्यूशन, और अल्टीमेटली वी अराइव्ड एट द फ्रेंचाइजी ऑफ सम ऑफ आवर टॉप ब्रांड्स। बीते वक्त में गीतांजलि ने देश भर में डायमंड ज्वेलरी के क्षेत्र में एक उम्दा खिलाड़ी के तौर पर जगह बनाई है। गीतांजलि ने कई ब्रांड्स के साथ खुद को आगे बढ़ाया और हर एज ग्रुप की महिलाओं के मन मुताबिक प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया। हिंदुस्तान के अंदर पहली 8 ब्रांड, 10 में से 8 ब्रांड हमारी है। सो वो परसेप्शन कंटिन्यूस 2001 से लेके अभी तक बहुत सारी ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी डायमंड ब्रांड्स हमारी है। शायद हमारे टोटल आउटलेट्स है 3 या 4 हज़ार शॉप इन शॉप, और 150 डेडिकेटेड स्टोर्स है हमारे। और डिफरेंट ब्रांड से हमारी पूरी जैसे नक्षत्र है तो वो द कंज्यूमर के तरफ वो बेसिकली दे प्ले ऑन देयर ओन स्टार्स जैसी एक कहानी है उसके पीछे, और इट ब्रिंग्स योर डिवाइन लक। इसी तरह अगर हम अस्मी ब्रांड के बारे में बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ब्रांड एक नारी के सेल्फ सेलिब्रेशन के लिए, कि मैंने कुछ चीज़ जीता है, मैंने कुछ चीज़ पाया है, तो ऐसे चीज़ के लिए जो ब्रांड होता है एक अलग ब्रांड है अस्मी। अस्मी को अगर हम संस्कृत में समझें, इट मीन्स आई एम, मैं हूँ। तीसरा ब्रांड जो मैं कहना चाहूँगा बहुत ही सुंदर ब्रांड है, वो यंग अडल्ट के लिए है। हम मानते हैं कि किसी लड़की को पहला अगर हीरे से ताल्लुकात होना हो तो वो ब्रांड होना चाहिए जिली ब्रांड से। हर सीज़न हम नए कलेक्शंस लॉन्च करते हैं इस ब्रांड में। इट इज़ द ब्रांड फॉर यंग वुमेन। संगीनी वॉज अ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, वो सब के ऊपर हमारे रिचुअल ज्वेलरी हमने डाली है उसके अंदर। सो ये सब ब्रांड्स हिंदुस्तान के अंदर बहुत पॉपुलर है। भारत के बेस्ट ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक गीतांजलि ज्वेल्स के पास क्लासिक डिजाइन, एथनिक और कैजुअल डिजाइन्स का शानदार कलेक्शन है। गीतांजलि भारतीय बाजार के लिए एक शानदार फ्रेंचाइजी मॉडल भी लेकर आई है। इसके लिए ज्वेलरी बिजनेस में शामिल लोग और एंटरप्रेन्योर्स के पास गीतांजलि के साथ काम करने का बेहतरीन मौका है। कोई भी कंपनी अपने आप से चला नहीं सकते हैं। हर चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सहयोग करें लोगों के साथ, और ब्रांड की जो प्रोग्रेस है, ब्रांड का जो पावर है, ब्रांड का जो स्ट्रेंथ है, उसको अगर लोकल मार्केट में हमें ले जाना है तो उसके लिए हमें सहयोगी चाहिए। हम जब सहयोगी कहते हैं, जब हम पार्टनर कहते हैं, तो हम सिर्फ बड़ी मात्रा की अमाउंट का नहीं कह रहे हैं। 5 लाख हो या 15 करोड़ हो, हमारे साथ जुड़ने का बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो किससे बात करते हैं हम? इनसे बात करते हैं जो ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, हम उनसे बात करते हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं और नहीं भी, हम उनसे बात करते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है, यहाँ तक कि हम उनसे भी बात करते हैं और उनको भी हमारे संस्था में जुड़ते हैं जो आज पहली बार सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। जो घर की महिलाएं हैं जो दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, वो ई-कॉमर्स या अपने किट के ज़रिए व्यवसाय कर सकते हैं, और उन्हें इंडस्ट्री के बेहतरीन से बेहतरीन मार्जिन हम देते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें इस काम को करने के लिए सक्षमता देते हैं।
ये व्यापक फ्रेंचाइजी मॉडल इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आप इसमें 5 लाख से 15 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकते हैं और गीतांजलि फ्रेंचाइजी के मालिक बन सकते हैं। हमारे फ्रेंचाइजी में 3 तरीके के बड़े मॉडल्स हैं, जैसे mycareer.com। माई करियर क्या है, उस पर पूरा फोकस छोटे बिजनेसेस पे है, जो कि सिर्फ 5 लाख से शुरू हो जाता है और 30 लाख तक जाता है। उसमें आपको अगर आपको गीतांजलि के बारे में या आपको ज्वेलरी के बारे में पढ़ाई करनी है तो हम आपको उसके बारे में भी पढ़वा सकते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल फैकल्टीज़ और इंटरनेशनल डिप्लोमाज होते हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम ये इंश्योर करते हैं कि आप जब पढ़ के निकलते हैं तो या तो आप अपना बिजनेस शुरू कर लें या फिर आप इतने काबिल हो जाते हैं कि हमारे यहाँ ही प्लेस हो जाएं। उसके बाद हमारे पास माई करियर में ही छोटे बिजनेसेस हैं कि आप अपनी खुद की दुकान खोल सकते हैं ज्वेलरी की। उसके बाद हमारे पास ऐसे भी बिजनेस हैं कि एक हाउसवाइफ अपना बिजनेस कर सकती है, तो वो बिजनेस सिर्फ 5 लाख से 30 लाख के बीच में शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है माई बिजनेस। mybusiness.com में बड़े बिजनेसेस जो 30 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच में हैं। इसके बाद विकल्प आता है बड़े बिजनेस का, यानी कि अगर आप 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें हमारे पास विकल्प हैं बड़े शोरूम खोलने के, जिसके अंदर आपको गीतांजलि के सारे ब्रांड्स, यानी कि गीतांजलि के जो 8-9 ब्रांड्स हैं डायमंड के, जो कि इंडिया में बहुत रिनाउंड है, वो सारे ब्रांड्स आपको एक ही रूफ के नीचे मिल जाते हैं। तो उसमें आप डायमंड भी रख सकते हैं, उसमें आप गोल्ड भी रख सकते हैं, उसमें आप प्लैटिनम और सिल्वर भी रख सकते हैं। तो ये मॉडल बड़े मॉडल हैं। इसमें 2 तरीके के मॉडल हैं, एक है गीतांजलि ज्वेल्स और एक है नक्षत्र वर्ल्ड। तो ये 2 तरीके के, तो ये सारे मॉडल्स हमारे हैं गीतांजलि ज्वेल्स के। तो हमने क्या करा है, कस्टमर को एक पूरा एरिना दिया है अपने एंटरप्रेन्योर को, जो कि 5 लाख रुपए से लेके 15 करोड़ तक या 10 करोड़ तक विकल्प हैं कि आप बिजनेस खोल सकते हैं।